मित्रों, आज के वीडियो में दो जानकारी मिलेगी। पहला, भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। ईश्वर हर जगह हर रूप में कहीं भी प्रकट हो सकता है, वह तो अंतर्यामी है। महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्यों को ईश्वर की महिमा की कथा सुनाते हुए कहा, एक वृद्धा थी, सदा भगवान के ध्यान में लगी रहती थी। अपने हाथों का बना खाना वह भगवान को खिलाना चाहती थी। उसकी बड़ी ही इच्छा थी। एक बार भगवान ने उसके स्वप्न में आकर कहा, मैं कल जरूर तुम्हारे हाथों का खाना खाऊंगा। वह वृद्धा खुश हो गई और सुबह उठ करके वह सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई की। घर की बढ़िया से साफ सफाई करने के बाद वह बाजार गई। बाजार से भगवान के लिए मेवा, बादाम, तरह तरह की खाने, जितना उसके पास पैसा था सारा पैसा खर्च करके फल फूल सूखे मेवे सब कुछ वो ले आए। चलिए आज हम भगवान के लिए अच्छा सा खाना बनाएंगे और भगवान हमारे हाथों से खाना खाएंगे, हमारा जीवन धन्य हो गया। वह खुशी से उसके चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट थी। वह जैसे ही बाजार से सारा सामान खरीद कर लेकर घर आती है, अपने घर जैसे ही द्वार पर पहुंचती है, देखती है एक वृद्ध दंपत पत पत्नी, बूढ़े पत पत्नी, उनके शरीर पर कपड़े नहीं थे, फटे पुराने थे, शरीर पर एकदम गंदगी नजर आ रही थी। ऐसे लग रहा था कि 2-3 दिनों से कुछ खाना नहीं खाया है। और वह वृद्धा उस बूढ़े दंपत्ति को देख करके बहुत दुखी होती है और उसका मन पूरा व्याकुल हो जाता है। और फिर वह पूछती है उन दोनों पति पत्नी को देखकर, तुम लोग कौन हो, यहाँ कैसे बैठे हो? वह पति पत्नी कहते हैं, हम बहुत भूखे हैं, क्या हमें कुछ खाना खिला दोगी? यह वृद्धा थोड़ी देर सोच में पड़ जाती है और सोचती है कि ये जो चीजें हमने लाए हैं ये तो हम भगवान के लिए बनाने वाले हैं। आज भगवान हमारे यहाँ आएंगे और खाना खाएंगे। यह सोचकर थोड़ी देर रुक गई, फिर हिचकिचाई। फिर उसने सोचा, भगवान पता नहीं आए कि ना आए, वो मेरा सपना झूठा हो कि सच होगा। पहले जो हमारे द्वार पे आए हैं ये हमारे माता पिता के समान हैं, एकदम वृद्ध हैं, हमसे भी ज्यादा वृद्ध हैं, पहले हम इन्हें खाना खिलाते हैं। यह कहकर वह चली गई और खाना बनाना शुरू कर दी। खाना बनाने के बाद वह औरत उस वृद्ध दंपत्ति को खाना खिलाती है। वह वृद्ध दंपत्ति बड़े प्रेम से खाना खाते हैं। खाना खाकर वह वृद्ध दंपत्ति उसके बूढ़े के घर से चले जाते हैं। यह बुजुर्ग औरत शाम हो जाती, इसके सारे पैसे खत्म हो गए होते हैं। अब यह सोचती है भगवान को कैसे आज खाना खिलाऊंगी। यह संतोष कर लेती है भगवान पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। यह अपने आप को संतोष मार के शाम हो जाती है और सो जाती है। रात को फिर भगवान ने दर्शन दिए तो वृद्धा ने पूछा, भगवान आपने तो वादा नहीं निभाया, आप नहीं आए, आपने यह अच्छा नहीं किया, वरना आप आते तो भी खिलाने को मेरे पास घर में आज कुछ भी नहीं था, आप अच्छा हुआ नहीं आए। भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने वादा निभाया, तुमने मुझे और मेरी देवी को प्यार से खाना भी खिलाया। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब यह वृद्धा सोच में पड़ गई, कहीं वो जो वृद्ध दंपत्ति हमारे द्वार पे आए थे साक्षात भगवान ने मेरे हाथों से खाना खाया, आज मैं धन्य हो गई, मेरा जीवन सफल हो गया। दोस्तों, उस वृद्धा को उसी दिन से बड़ी खुशी होने लगी। तो दोस्तों, इस छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित आज की जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है। हमारा पेट क्यों फूलता है, पेट फूलने के क्या कारण है? मित्रों, अगर आप कारण को जान गए
तो दवा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पेट फूलना कोई बीमारी नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है। टोटल हमारे दिनचर्या में, हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से पेट फूलता है। तो चलिए हम जान लेते हैं पेट क्यों फूलता है। दोस्तों, इसके पहले आपको जानना होगा अपने शरीर के 3 दोष के बारे में। आपके शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। दोस्तों, कौन से? वात, पित्त, कफ 3 दोष पाए जाते हैं। ये शरीर के जब आपके 3 दोष बिगड़ जाते हैं तभी आपके शरीर में कोई विकार होता है। तो दोस्तों, ये जो है पेट का फूलना है, ये आपके पित्त दोष से संबंधित है, ये आपके पित्त दोष से संबंधित है। अगर आपके शरीर का पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 15 से 20% बीमारियां होती हैं। पित्त दोष के लक्षण क्या है और यह हमारे शरीर में कब से कब तक पाया जाता है और ये हमारे शरीर में किस स्थान पर पाया जाता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। दोस्तों, पित्त दोष हमारे शरीर में जब हम युवा अवस्था में होते हैं, यानी 14 साल से 60 साल के बीच जब होते हैं, इस समय हमारे शरीर में पित्त प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी इस समय हमारे शरीर में पित्त सबसे ज्यादा बनता है। कब बनता है? पित्त हमारे शरीर में इस समय सबसे ज्यादा बनता है। अब हम ये जान लेते हैं दोस्तों, पित्त हमारे शरीर में सबसे ज्यादा बनता है। अब इसका एक स्थान भी है, इसका एक स्थान नाभि से हृदय तक का जो स्थान है वो पित्त का है। दोस्तों, इस समय पित्त सबसे ज्यादा बनता है। तो आप समझ गए पित्त प्रवृत्ति में, यानी पित्त सबसे ज्यादा हमारे शरीर में 45 साल तक रहता है। अब पित्त दोष के क्या लक्षण है, पहले उसको जान लेते हैं, फिर ये क्यों होता है, ये क्यों होता है उसे जान लेते हैं। पित्त रोग के लक्षण क्या है दोस्तों? पेट फूलना, दर्द, दस्त, मरोड़, गैस, खट्टी ढकारे आना, एसिडिटी, अल्सर, पेशाब में जलन, रुक रुक कर बोद कर पेशाब होना, पथरी, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, लार जैसी धातु का गिरना, शुक्राणु की कमी, बाझपन, खून जाना, लीकोरिया, गर्भाशय, ओवरी के छाले, अंडकोश का बढ़ना, एलर्जी, खुजली, शरीर में दाने, शीत निकलना, सभी प्रकार के सिर दर्द, मधुमेह से उत्पन्न शीघ्र पतन, कमजोरी, इंसुलिन की कमी, पीलिया, खून की कमी, बवासीर, सफेद दाग, माहवारी का कम या ज्यादा आना। तो आप समझ गए दोस्तों, पित्त दोष के इतने सारे लक्षण है। अब उसी में से पेट फूलना है, तो आप समझ गए ये कोई बीमारी नहीं है। अब हम ये जान लेते हैं ये किस कारण से होता है, ये हमारे शरीर में पित्त क्यों बढ़ता है, क्या खाने से बढ़ता है। अगर इसे आप हटा देंगे, इस कारण को हटा देंगे, दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद कुछ हम आपको घरेलू दवा बताएंगे एकदम कारगर, जिसे अपनाकर इसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो पित्त बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है, ये है आपका खान पान। ऋतुचर्या के हिसाब से आप नहीं खाते हैं, प्रकृति के हिसाब से आपका रहन सहन नहीं है। तो खाना खाने का जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, वो है आप चीनी से बनी हुई कोई भी वस्तु मत खाइए, मैदा से बनी हुई कोई वस्तु नहीं खाना, रिफाइन किया हुआ तेल व डालडा से बना हुआ कोई चीज नहीं लेना है। इस सफेद नमक या रिफाइन किया हुआ नमक हम जिसे कह सकते हैं, इसके स्थान पर हमें सीधा नमक लेना है या काला नमक खाएं। जंक फूड, फास्ट फूड हमें नहीं लेना है। डिब्बा बंद खाना, पैकेट बंद खाना हमें नहीं खाना है। ये सारे चीजों में एसिडिक होता है, स्टार्च होता है, और ये चीजें बनती किससे है? मैदे से, चीनी से, रिफाइन या डालडा में निकाला जाता है। ऊपर से स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें दोस्तों कुछ बेस डाले जाते हैं, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है, और 3 महीने, 6 महीने, 1 साल इसे सुरक्षित रखने के लिए कुछ प्रिवेंटिव डाले जाते हैं, यानी कीटनाशक डाले जाते हैं। ये सारी चीजें क्या है? एसिडिक है, एसिडिटी बनाती हैं। तो ये सारी चीजों को आपको अभी से छोड़ देना है। कोई भी ठंडा पेय पदार्थ हमें नहीं लेना, कोई भी ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना है। फ्रिज में रखा हुआ कोई सामान नहीं खाना है। ये सारी चीजें एसिडिटी को बढ़ाती है। इसका भी साइंटिफिक रीजन है। हमारे शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस लमसम होता है, 35 डिग्री। ऊपर से जब हम कोई भी चीज खाएंगे तो जब ये हमारे पेट में जाएगा तो हमारा पेट क्या करेगा? इसे गर्म करने के लिए कहीं ना कहीं से खून को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। आपके शरीर से एक्स्ट्रा ऊर्जा खर्च होगी, ते भी गर्म होगा। क्योंकि आपके शरीर में ठंडा और गर्म 2 चीजें नहीं रह सकती, तो अपने टेम्परेचर में जाएगा। तो इसलिए हमें कोई भी ठंडी चीज नहीं लेना है। हमें अपने शरीर के तापमान के हिसाब से ही खाना है। अगर हम शरीर के तापमान के हिसाब से खाएंगे तो दोस्तों हमारे
जो है शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। ये आप समझ गए। दूसरा एक गलती और करते हैं, हमारा जो खाना हम खाते हैं, हमारे शरीर में 2 चक्कियां होती हैं जो खाने को पचाते हैं। पहला आपका मुंह है जहां पे आपका खाना 80% पचता है। दूसरा है दोस्तों आपका पेट, जहां पे आपका खाना 20% पचता है। जब भी आप खाना खाएं उसे 32 बार चबाना है। जब आप उसे 32 बार चबाएंगे दोस्तों, पानी बन जाएगा। ये आपके मुंह से लार निकलती है, एक प्रकार की एंजाइम सलाइवा निकलती है जो खाने को पचाती है। सिर्फ यही एक बदलाव करके अपने पाचन तंत्र को आप ठीक कर सकते हैं। यानी जब भी खाना खाएं 32 बार उसे चबा करके खाएं, तो इससे कई फायदे होंगे। आप थोड़ा खाना खाएंगे, आप खाना खाते समय पानी नहीं पिएंगे दोस्तों। और दूसरा जो गलती आप करते हो, खाना खाते समय पानी पीते हैं। हमें खाना खाते समय कभी पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के 1 घंटे पहले पीना चाहिए, खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद आप पी सकते हैं। उसका भी रीजन है, जब आपका खाना आपके पेट में जाता है तो वहां पे एक अग्न्याशय होता है जिसे हम जठर कहते हैं, जठराग्नि। वही खाने को पचाता है, एक प्रकार का एसिड है, एंजाइम है, यही खाने को पचाता है। जैसे खाना जाता है तो एसिड बनना शुरू हो जाता है और उसे खाने को गलाने लगता है। जब आप पूरा खाना खा लिए या बीच बीच में जब आप पानी पी लेते हैं, तो जैसे आप पानी पीते हैं वो क्या होता है, एसिड बनना बंद हो जाता है। और कुछ लोग हैं खाना खाने के बाद 1 गिलास 1.5 गिलास पानी पी लेते हैं। तो जब आप पानी पी लेंगे तो क्या होगा, वो जो एसिड बनना शुरू हो गया जो खाने को पचाने के लिए, जैसे पानी जाएगा वो एसिड बनना बंद हो जाएगा। जब एसिड बनना बंद हो जाएगा तो दोस्तों खाना पचेगा नहीं, वो खाना वैसे पड़े रहेगा। नहीं तो वो खाना पड़ा रहेगा। जब खाना वैसे 7-8 घंटे पड़ा रहेगा तो पेट में क्या होगा, गैस का एसिडिटी होगी और इसकी वजह से आप बीमारी से हमेशा ग्रसित रहेंगे। तो दोस्तों अगर नहीं तो आप पानी नहीं पी रहे हैं, तो जो आप खाना खा रहे हैं 1.5 से 2 घंटे में एक खाने को पचा देता है। अब इसके बाद जब खाना पच जाता है तब इसमें से क्या निकलता है, तब इसमें से रस निकलता है। और जब रस निकलना होता है और उस रस से खून बनता है, तमाम चीजें बनते हैं, उस समय पानी की जरूरत होती है। तब आप पानी पिएंगे तो अमृत के समान है। इसलिए खाना खाते समय हमें पानी नहीं पीना है। खाना खाने के आप 1.5 से 2 घंटे के बाद पानी पी सकते हैं। ये आयुर्वेद शास्त्र में इसका विशेष उल्लेख किया गया है। तो इसीलिए कहा गया आप अपने खान पान को ऋतचर्या, दिनचर्या के हिसाब से, प्रकृति नियमों के हिसाब से ही खाना खाए। ये हो गया 2 चीजें। और तीसरी जो आप गलती करते हैं, ये हमें, हमारा जो पाचन तंत्र है किस पे काम करता है, ये हमारा पाचन तंत्र सूर्य की रोशनी पर काम करता है। सूर्य की रोशनी पर जैसे जैसे सूर्योदय होता है हमारा पाचन तंत्र उत्तेजित होता है, यानी कि एसिड ज्यादा बनता है। और जैसे जैसे जब सूर्यास्त होने को होता है हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, आराम मुद्रा में चला जाता है। आप देखिए जानवर को, पक्षी को लीजिए, सूर्य डूबने के बाद वो कुछ भी नहीं खाते पीते। इंसान ऐसा आदमी है कि जो अगर पूरी रात जागना पड़ जाए तो पूरी रात कुछ ना कुछ खाता है। तो दोस्तों आप प्रयास करिए, शाम का खाना बंद कर दीजिए अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो। अगर नहीं कर सकते हैं तो शाम को 5 से 6 बजे खाना खाने का प्रयास करिए। अगर ये भी आप नहीं कर पाते हैं तो शाम को 5 से 6 बजे ऐसे हैवी नाश्ता ले लीजिए जिससे रात में खाने की जरूरत ना हो। फिर रात में हल्दी वाला दूध पी के आप सो जाइए। अगर ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो रात 8 बजे तक आप खाने का प्रयास करिए। वो भी रात का खाना एकदम हल्का। रात का खाना कितना होना चाहिए, एकदम हल्का खाना होना चाहिए, एकदम हल्का, नाम मात्र का खाना हो। जैसे थोड़ी सी सब्जी ले लीजिए, 1 कटोरी सब्जी, और 1 या 2 रोटी खा के भूख मिट जाए। खाना खाने के बाद आप उसी मुद्रा में आधा घंटा बैठे रहिए। आधा घंटा बैठने के बाद आपको 1000 कदम टहलना है। 1000 कदम टहलेंगे तो दोस्तों आपको कभी भी पाचन तंत्र से संबंधित ना पेट फूलेगा, ना गैस होगी, ना कब्ज होगा, ना पच कुछ नहीं होगा। खाना खाने और सोने में 2 घंटे का डिफरेंट आपका होना ही चाहिए। आपको जो ये पेट फूलता है टोटल पावर टोटल रात के खाने से ही होता है, दिन के खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप क्या करते हैं, दिन में भाग दौड़ में रहते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं, भैया दिन में भाग दौड़ में, सुबह हम सब्जी रोटी खा के भाग गए, दोपहर में हमको खाना नहीं मिला, हमने नाश्ते से काम चलाया, रात में बढ़िया खाना बनाओ, दाल चावल रोटी सब्जी पनीर पूरी जो भी खाना होता आप अच्छा खाना रात में ही खाते हैं, जबकि ये प्रकृति के विरुद्ध है।
रात का खाना हमें खाना ही नहीं चाहिए, नाम मात्र खाइए। हमने पहले बताया रात में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। तो जब आप रात में जम के खाना खा लिए, पहला गलती ये हो गया। दूसरी गलती, जब आप खाना भी जो खाएं, अब आप 1 घंटे बाद सो ही जाते हैं। खाना तो आपने जम के खाया, अब 1 घंटे बाद सोने जाएंगे तो किसी को प्यास लगती, उस समय पानी पी लिया, किसी को दोस्तों खाते समय ही पानी पी लिया। तमाम गलतियां आप करें। एक तो जम के खाना, ये खाना क्या होगा, पचा नहीं गया, पचेगा नहीं। और जब आप जम के खाना खाएं, खाना भी नहीं पचेगा, और जब खाना नहीं पचेगा तो गैस एसिडिटी होगी, और जब गैस एसिडिटी होगी आपको बढ़िया से नींद भी नहीं आएगी, आपका नींद डिस्टर्ब हो जाएगा। और अक्सर आप देखे होंगे, सुनने में भी आता है, लोग रात को कम जम के खाना खाते हैं और सो जाते हैं। तो जब रात में गैस बनता है और दबाव बढ़ता है, इन नसों पर दबाव बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं नसें फट जाती हैं। नसों में ब्लड सर्कुलेशन जब तेज हो जाता है, यानी कि आपकी बीपी बढ़ जाती है, तो आप देखते होंगे हार्ट अटैक, पैरालिसिस जैसी समस्याएं सुबह सामने आती हैं। भैया रात में सो रहे हैं, इनको अटैक आ गया, ये रात में सो रहे थे, इनको पैरालिसिस मार दिया। यही हुआ, वाव का दबाव जब बढ़ा तो बीपी हाई हुई, और जब बीपी हाई हुई तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब होगा। इसलिए रात का खाना आप छोड़ के बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। नहीं तो भूख मारिए और सुबह पूरा जम के खाना खाइए। 9-10 बजे सूर्योदय के 2 से 2.5 घंटे के बाद पूरा जम के आप खाना खा लीजिए, और 24 घंटे में एक बार खाने का प्रयास, इस प्रक्रिया को अपना करके आप कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों खाना खाने के नियमों का पालन करिए, प्रकृति के नियमों का पालन करिए, यानी समय से सो जाइए, समय से जागने का प्रयास करिए, और रोज सुबह उठने के बाद तुरंत 2 से 3 गिलास आप गुनगुना पानी पीजिए। इससे आपका पाचन तंत्र मजबूत बना रहता है, गैस कब्ज एसिडिटी नहीं होती है। और डेली अपने रूटीन में आप 2 घंटे का समय निकालिए योगा प्राणायाम मेडिटेशन के लिए। योगा प्राणायाम मेडिटेशन के लिए सुबह 5 बजे उठने के बाद आप घर छोड़ दीजिए, आप बाहर जाइए। बाहर जाने के बाद आधे घंटे का मॉर्निंग वॉक करिए, 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए। अब वहीं पे बैठ के 2 योगा जरूर करिए, अनुलोम विलोम 20 से 25 मिनट, कपालभाति 15 से 20 मिनट, 2 योगा करिए। और वहीं पे शीर्षासन, प्राणायाम जो भी आप और कर सकें, 2 घंटे वहीं पे बिताना है। अगर आप 2 घंटे डेली कर रहे हैं तो आपका शरीर कभी बीमार ही नहीं पड़ेगा, और छोटी मोटी जो भी बीमारियां होगी ये आपके शरीर उसे खुद ठीक कर लेगा। इतनी शक्ति होती है, ये आपको करना है। डेली रूटीन में आपको इस शामिल करें। चलिए, कुछ चीजें होती हैं जिससे आप अपने पित्त को शांत कर सकते हैं, एसिडिटी को शांत कर सकते हैं। ये अपने डेली रूटीन में आप इसे शामिल करें। जब भी आप दाल खाइए, दाल में हींग और देसी घी का तड़का जरूर होना चाहिए। हींग, देसी घी, जीरा, लहसुन, इसका तड़का जरूर होना चाहिए। तो वो दाल जो है एसिडिटी नहीं बनाएगी, आप एसिडिटी फ्री हो जाएंगे। दूसरा, खाने में जब भी आप खाना खाएं, दोपहर का खाना खास करके, अजवाइन जरूर होना चाहिए। अगर खाने में अजवाइन, जैसे कई परिवार है तो कुछ लोगों का अजवाइन नहीं पसंद है, तो आप ऐसा करिए, थोड़ा सा अजवाइन भून लीजिए, अजवाइन भून के उसको पीस लीजिए, और उसी बराबर में काला नमक मिला लीजिए। जैसे 1 चम्मच अजवाइन है तो 1 चम्मच काला नमक, दोनों मिला के आप रख लीजिए। खाना खाने के बाद आधा चम्मच से कम आप उसको खा के थोड़ा सा पानी पी लीजिए, नहीं वैसे कर लीजिए, या अपने सब्जी में मिला के खा लीजिए। खाने में दोपहर अजवाइन होना चाहिए जरूर से जरूर। अब कुछ उपाय हम बता रहे हैं जिसे अपना करके आप इसे पेट फूलने की समस्या, गैस एसिडिटी से सबसे छुटकारा मिल सकता है। आपको लेना है क्या, दही 1 कटोरी, दही 1 कटोरी, इसी में भुना हुआ जीरा, भुना हुआ जीरा आधा चम्मच मिला करके रोज दोपहर में आपको लेना है। बस याद रखना है, दही खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना है, और दही खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं, 1 घूंट पानी भी नहीं पीना। पहली प्रक्रिया, इससे आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा। चूंकि दही में क्या है, लैक्टोबैसिलस टाइप का एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। दही जरूर खाइए, लेकिन ये दही पैकेट के नहीं चाहिए, दही खुद घर की हो और मिट्टी के बर्तन में जमाई जाए, और मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाना है, बाकी किसी बर्तन में नहीं खाना है। दूसरा है दोस्तों, आपको लेना है अजवाइन 1 चम्मच, हींग 1 चम्मच का चौथाई भाग, और काला नमक लेना है 1 चम्मच। ये तीनों चीजें लेने के बाद एक में आप पाउडर बना लीजिए, और पाउडर बनाकर इसे किसी कांच के शीशी में रख लीजिए। अब खाना खाने के बाद 1 चम्मच का चौथाई भाग आप हल्का सा गुनगुना पानी के साथ लेंगे तो आपको कभी एसिडिटी बनेगी ही नहीं।
खाना खाने के बाद आपको इसे लेना है। और दूसरा एक उपाय आपको करना है दोस्तों, रात में सोते समय इसको उपाय करने से गैस, एसिडिटी, कब्ज, अपच सब ठीक हो जाएगा। वात, पित्त, कफ तीनों दोष को ठीक करता है। क्या है दोस्तों, रात को सोते समय लेना है 1 गिलास दूध। ये दूध आपके घर का होना चाहिए, पैकेट से कोई मतलब नहीं है। पैकेट का दूध बकवास है, कुछ नहीं उसमें। तो दोस्तों 1 गिलास दूध लेना है, उसमें डालना है मुनक्का। मुनक्का आपको मार्केट में मिल जाएगा, 6 से 7 पीस मुनक्का लेना है। मुनक्कों को डाल के दूध में अच्छे से उबाल देना है। जब दूध उबल जाए तो रात में सोते समय खाना खाने के 1 घंटे के बाद इस मुनक्का को खा लेना है। मुनक्का खाने के बाद 1 गिलास ऊपर से ये दूध पी लेना है। ये दूध पी लेना। अब मुनक्का खाने के बाद, दूध पीने के बाद आपको कुछ खाना पीना नहीं, 1 घूंट पानी भी नहीं पीना है। 1 घूंट पानी भी नहीं पीना है रोज। अब दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोना है। खाना खाने के 1 घंटे बाद दूध खाना है, दूध पीना है, दूध पीने के 1 घंटे के बाद आपको सोना है। ये प्रक्रिया अपना करके गैस, एसिडिटी, कब्ज से हमेशा हमेशा के लिए आपका दोस्तों छुटकारा मिल जाएगा। पेट फूलने की समस्या ही नहीं होगी। लेकिन आप खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम, प्रकृति के नियम, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन को अपने डेली रूटीन में आप शामिल करिए। हमेशा हमेशा के लिए आप स्वस्थ व निरोग रहें।